अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में कि अगर आपने गिटहब को यूज़ करना है या आपने पहले गिटहब को यूज़ नहीं किया तो इसको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि गिटहब क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप इसे काफ़ी यानी लर्निंग कर सकते हो। तो चलो अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है वो है गिटहब के बारे में। गिटहब का मैं सिंपल इंट्रोडक्शन ये करूँगा कि गिटहब एक सर्वर है जहाँ पर लोग सोर्स कोड को अपलोड करता है, या हम कह सकते हैं कि सोर्स कोड की मैनेजमेंट करता है। और ये भी कह सकते हैं कि गिटहब के ज़रिए से आपकी जो सोर्स कोड है वो महफूज होगा, वो सेफ होगा। अगर आपने कोई चेंजेस करना है या जो भी करना है तो वो आपकी चेंजेस को शो करता है। दूसरा बात यह है कि इसके मुख्तलिफ फीचर्स है, लेकिन इसका जो मेन फीचर है वो है गेट। यानी गेट क्या काम करता है? गेट जो है यानी गिटहब की जो एक्सेसिंग है उसको कंट्रोल करता है, टास्क मैनेजमेंट करता है, और जो रिक्वेस्ट सेंड होता है उस रिक्वेस्ट को जो है मैनेजमेंट करता है। और इस तरह जो है इसकी जो एरर यानी एरर जो है वो एरर को फाइंड करता है, एरर को ट्रैक करता है। आपकी जो वेबसाइट में एरर है या आपकी जो सोर्स कोड में एरर है उसको ट्रैक करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। तकरीबन विकिपीडिया के मुताबिक 20 मिलियन लोग जो है गिटहब को यूज़ करता है। और इसकी जो रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी हम इसको कहते हैं कि अगर आपने जो है रिपोजिटरी क्रिएट करना है, एक रिपोजिटरी में एक प्रोजेक्ट होगा, दूसरे में दूसरा प्रोजेक्ट होगा, तो ये तकरीबन 57 बिलियन यानी 57 मिलियन इसकी जो है रिपोजिटरी फाइल्स है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने गिटहब को इंस्टॉल नहीं किया या गिटहब को जो है आपने इंस्टॉल तो नहीं कर सकते हो, ये तो ऑनलाइन है, सॉरी गलती होगी। आपने क्या करना है, गिटहब की जो है अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाना है? बहुत सिंपल तरीका है कि साइन अप पर क्लिक करो। क्लिक के बाद आपने सिंपल इसकी 3 ऑप्शन आपको आएगा। ये 3 स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आपको फिल करना पड़ेगा। आपने फर्स्ट जो है यूज़र नेम देना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और क्रिएट पर जब आपने क्लिक किया था इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा। दूसरा स्टेप में आपने चूज़ योर प्लान, यानी आप जो प्लानिंग के बारे में बताओगे। तीसरा जो है आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक होगा। लेट सपोज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपने इसको सिंपल जो है बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर आपने नहीं किया पहले तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैंने इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया था, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने इस पर अकाउंट नहीं बनाया, सिर्फ तरीका बताया था। तो अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी सोर्स कोड को कैसे मैनेज करते हैं। लेट सपोज मैं इसमें लिखूंगा एंड्रॉयड ऐप्स, यानी एंड्रॉयड ऐप्स जब मैंने लिख लिया तो अभी आप देखोगे कि इसमें कितनी लोगों ने प्रोजेक्ट्स को अपलोड किया था और इसमें कितनी प्रोजेक्ट्स है। तो सब जो है ये सोर्स कोड है। आपने इस कंप्लीट कोर्स को जो है यानी इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को या सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो। ये अभी आप देखो 10 आवर्स अगो, यानी 10 आवर हो गया कि ये किसी ने ये प्रोजेक्ट जो है अपलोड किया था। और इसके साथ जो है जावा में है, वो आप पर डिपेंड करता है। लेट सपोज मैं इधर लिखूंगा iOS। जब आपने iOS लिख लिया, iOS की भी जितना कैटेगरी से जो भी आपके आप देख सकते हो, ये देखो स्विफ्ट में तकरीबन यानी 22 डेज अगो, और इस तरह ऑब्जेक्टिव सी। तो आपने क्या करना है, अगर कोड को डाउनलोड करना है तो आप गिटहब के ज़रिए से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने इधर से क्लिक करना है, क्लिक के बाद डाउनलोड ज़िप, यानी जब आपने ज़िप पर क्लिक किया था तो आपकी जितना इस प्रोजेक्ट में सोर्स कोड है, सारा सोर्स कोड आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसको देख सकते हो। ये अभी आप देखो, इसने ये टास्क किया था, यानी यूआई बनाया था, यूज़र इंटरफेस के बारे में है। तो इसकी मुख्तलिफ ये देखो कोड है और इसका एग्ज़ाम्पल, इसकी जो ब्राउज़र सपोर्ट है, और इस तरह
یہ سب جو ہے آپ نے اگر لائبریری ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ لائبریری بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. لیٹ سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں گا کہ ایف نیٹورکنگ ایک لائبریری ہے جو آئی او ایس میں زیادہ تر لوگ جو ہے یوز کرتا ہے، لیکن یہ نہیں آیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں ویب ڈیولپمنٹ کے چیک کرتا ہوں کہ کوئی پروجیکٹس وغیرہ ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے ادھر سے جو ہے بہت زیادہ جو بھی پروسیس آپ کر سکتے ہو یا جو بھی جو ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے سورس کوڈ، تو آپ اس سورس کوڈ کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. تو یہ تھا کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہو، تو انشاءاللہ میں اس کا رپلائی کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ مزید آپ لوگوں کا پرابلم حل کروں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.